तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। इसमें हमें ना फोर्स ऑलरेडी दे दी गई है। जब हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फोर्स फाइंड की थी ना, इसमें हमें वो ऑलरेडी दे दी गई है और इसमें ना हमें डिस्टेंस बता दी है कि वो 0.1 मीटर से अपार्ट है। आपने क्या करना है, आपने उस चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। चार्जेस आइडेंटिकल यानी कि जो Q1 की वैल्यू होगी वही हमारे पास Q2 की वैल्यू होगी। तो सबसे पहली assumption मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि जो Q1 है वो इक्वल है Q2 के और वो इक्वल है मेरे पास Q के। ठीक है, कि जो दोनों चार्जेस है वो आइडेंटिकल है, मैं इधर Q यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। फोर्स हमारी क्या है, फोर्स हमारी है 0.8 न्यूटन की और चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि R जो है वो है 0.1 मीटर और आपने यही चार्ज ना Q आपने फाइंड करना होगा। देखें इसमें भी हम यूज कर रहे होंगे कूलम लॉ यानी कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें क्या K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। K की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपके पास फोर्स भी आ गई, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया, आपके पास कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अब जस्ट क्या करना है, आपने Q1 और Q2 Q कहा था तो मैं Q और Q कर दूं तो ये Q स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं क्या करने लगा हूं कि F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। देखिए ना, Q जब Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K। ये R स्क्वायर जो है जाके मल्टीप्लाई हो गया और K डिनोमिनेटर में आ गया। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K। मैं ऐसा करता हूँ, इसका टेकिंग स्क्वायर भी ले लेता हूँ ताकि आपको Q की वैल्यू जस्ट पता चल जाए। तो Q क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर द रूट F R स्क्वायर ओवर K। आए हम इनकी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू अंडर द रूट F R स्क्वायर ओवर K। ठीक है जी। तो हमारे पास जो F की वैल्यू थी वो क्या थी, 0.8। मैं सबसे पहले F की वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज 0.8 और R की वैल्यू, R मेरे पास कितने का, R की वैल्यू थी हमारे पास 0.1 मीटर और हमारे पास इसका स्क्वायर भी है। K की वैल्यू थी हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹। आइए इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 0.1 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 0.01, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, बल्कि न्यूमरेटर में हमारे पास आता है 8 इंटू 10⁻⁻³ और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 9 इंटू 10⁻⁹ से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻⁻13। 8.8 इंटू 10⁻⁻13 और जब मैं इसका अंडर दी रूट लेता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्योंकि हमें पता है ना क्यू के जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो कूलम होते हैं। तो यूं आपने देखा कि कैसे अगर आपके पास फोर्स, डिस्टेंस और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो आप उसके चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। आपने चार्जेस के लिए कूलम लॉ वाला फार्मूला ही यूज करना है, बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और आपके पास जो क्यू की वैल्यू निकलेगी वो इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K अंडर द रूट से निकल आएगी।